हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला। आज हम इसकी इंट्रो करेंगे। हमारे पास पैराबोला क्या होता है। पैराबोला ऐसी डिस्क शेप में होता है, ठीक है जी। ये होता है पैराबोला। हमारे पास कोई भी पैराबोला हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, ठीक है जी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किसी भी टाइप का पैराबोला आपके पास हो सकता है, ठीक है। आपको फर्स्ट मैंने बताया था कि पैराबोला कोन से कैसे निकलता है। जैसे हम कोन, हमारे पास कोई कोन हो, ये कोन की शेप है, इसको अगर हम ऐसे स्लैंट कट करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसे पैराबोला की शेप निकल के आती है। तो ये हमारे पास है पैराबोला। इसके लिए आपको जो पॉइंट्स पता होने चाहिए वो है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस और वर्टेक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो पैराबोला होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इन दैट प्लेन। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहा जाता है और जो फिक्स्ड लाइन है उसे डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। आप फिगर में देखो, जो हमारे पास ये पैराबोला की फिगर दी हुई है, इसमें जो एस पॉइंट है ये तो फोकस पॉइंट है जिसके अराउंड हमने पैराबोला को बनाया है। और हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास है ये, जो हमने ये वाई एक्सिस के साथ जो लाइन है ना, जेड पॉइंट के बीच में से निकल रही है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये एक फिक्स्ड लाइन है। उसके बाद हमारे पास है द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। जो हमारे पास ये हमारे पास फोकस है और एक्सिस के थ्रू जो लाइन फिक्स हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया जिसके अराउंड हमने पैराबोला को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे हमारे पास जो एक्सिस को कट करेगी लाइन, वो उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। ए पॉइंट हमारे पास है वर्टेक्स, ठीक है। उसकी ये थ्योरी कर लेना। तो यहाँ से हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। आपको इसकी फॉर्मेशन नहीं आएगी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो हमारे पास देखो, जो हमने पैराबोला ड्रॉ करना है, अगर तो हम इस साइड कर रहे हैं राइट हैंडेड, तो वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का होगा, ठीक है। अगर हम इस साइड कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax का होगा, ठीक है। अगर हम पैराबोला अपवर्ड कर रहे हैं, जब इस साइड किया तो ये एक्स एक्सिस पे बन रहा था तो एक्स इस साइड आया था। अब ये वाई एक्सिस पे बन रहा है तो इस साइड क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। जब हम पैराबोला लेंगे इस फॉर्म में, नीचे को बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। ऐसे हमारे पैराबोलास की ये इक्वेशंस होती हैं। इनको आप याद रखना है। आपको 4 की 4 इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। जो ए पॉइंट होता है वो हमारा फोकस पे होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना फोकस दिया होगा हम उसकी वैल्यू पुट करके हम वैसे पैराबोला की इक्वेशन निकाल लिया करेंगे। एक हमें इसके लिए पता होना चाहिए फोकल डिस्टेंस। Find the focal distance of any point P x1 y1 of parabola y square is equals to 4ax। तो फोकल डिस्टेंस हमारा होता है a प्लस x1, ठीक है। जो हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोई पैराबोला के ऊपर फिक्स होंगे। जो हमारे पास पैराबोला पे जो पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो हम लेंगे फोकल डिस्टेंस, वो हमारा इस पॉइंट से होता है। ये फोकस से, आप देखो ये लाइन, आप फिगर में ये लाइन है ना, S से P तक की लाइन है, वो हमारी होती है फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम हमारा होता है जो फोकस से पॉइंट पास करता हो और उस पर परपेंडिकुलर हो। तो ये वाली लाइन आएगी L डैश वाला, ये हमारे पास क्या होगा, फोकल, इसका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी। तो इसके लिए आप अभी इक्वेशंस देख लो सभी पैराबोलास की। आप पैराबोला की फर्स्ट इक्वेशन देखो, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ पैराबोला। तो उसके लिए आप देख सकते हो, ये फर्स्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की राइट हैंडेड पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, और डाउनवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। उसके लिए हमें ये सारी वैल्यूज़ बतानी चाहिए। एक्सिस कितने होते हैं, राइट हैंडेड पे y0 होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट हैंडेड पे जो एक्स एक्सिस के अराउंड है, ठीक है जी। जो हमारी वाई के अराउंड है उसमें हमारा x0 होता है। वर्टेक्स सभी का 0 0 होएगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने ऐसे टच करते ही बनाया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट फोकस पॉइंट हमारा
लेफ्ट राइट हैंडेड में A0 होगा, लेफ्ट हैंडेड में -A क्योंकि वो नेगेटिव साइड चला जाता है। सिमिलरली अपवर्ड में पॉजिटिव 0A होगा और डाउनवर्ड में 0 -A होगा। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगा x इक्वल्स टू -A। उल्टा होता है, जो फोकस का पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स का नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव जो डायरेक्ट्रिक्स होता है हमारा वो पीछे चला जाता है। नेक्स्ट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सभी की सेम होती है 4A। इक्वेशन सेम होती है x इक्वल्स टू -A, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -A। टेंजेंट टू द वर्टेक्स, और ये हमारी लाइंस आपको याद रखनी है, ठीक है। टेंजेंट टू द वर्टेक्स x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 अपवर्ड डाउनवर्ड में होती है। और फोकल डिस्टेंस होता है A+x, A-x। आप पूरा पैराबोला की लाइन को याद रखना, ठीक है। ये वाली पूरी आपको याद होनी चाहिए। इनको रिवाइज कर लेना, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है जी। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो इंट्रो में तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।